आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने बात किया कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो जो खुद से अपना भोजन बनाए उन्हें ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है न्यूट्रिशन, दैट मीन्स की एनर्जी मिल रहा है, तो ऐसा चीज मतलब भोजन बनाने की पूरी प्रोसेस को जो खुद से बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स में रखते हैं। क्या बोला गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हो उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट, बेसिकली कौन करता है, हमारा ग्रीन प्लांट ही है जो अपना खाना खुद से बनाता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, देखो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, जितने भी सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल कर उन्हें कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर। एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सबके सब कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बाद में डाइजेशन होते समय ये टूट जाते हैं। ठीक है, सिंपल सीधी बात, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लिखा है, मीन्स की ये प्रोसेस है। अब अगर ये प्रोसेस है तो क्या हाल लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके ये क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो इसकी एक कंप्लीट इक्वेशन है, इक्वेशन में देखो कैसे बोला गया कि 6 मॉलिक्यूल हमने ले लिए CO2 के, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल ले लो और 12 मॉलिक्यूल ले लो आप वाटर के, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो आपका बनेगा C6H12O6, ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल को मिला दी जाए प्रोसेस में, प्रोसेस होने के बाद जो बनता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, C6H12O6। उसके साथ थोड़ा सा ऑक्सीजन निकलता है, जो आप बोलते हैं ना कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन यहीं से बनती है और पानी भी निकालते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हमारी बनती है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। देखो कैसे, बात करते हैं कि क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। देखो फोटोसिंथेसिस है, जो अभी मैंने बोला कि ऑटोट्रॉप्स जो हैं, जितने भी ग्रीन पेड़ पौधे हैं, वो लोग अपना खाना जब खुद बना सकते हैं, तो जो बनाते हैं उस बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें जरूरत होती है, पहली सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, दूसरा क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल क्या करता है, जो भी सनलाइट आया उसको सोख लेगा, दैट मीन्स कि उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, क्लोरोफिल। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एंटर थ्रो स्टोमाटा, स्टोमाटा से एंटर करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है एज बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट की तरह इसको बाहर निकाल देता है थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीफ। दैट मींस हम पूरा आसान भाषा में ये कहें कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो स्टोमेटल पोर होता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और उसके बाद वहीं से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, जो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोगों ने छोड़ा वो कौन लेता है, प्लांट से लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा जरूरी हैं हम लोगों के लिए भी और पूरा नेचर के लिए भी। वाटर की जरूरत पड़ती है, पानी, पानी कहाँ से आता है, पानी के साथ साथ याद रखना कुछ मिनरल्स होते हैं वो भी आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब के सब सॉइल के अंदर से सोखे जाते हैं। कौन सोखता है, रूट्स सोखते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है बेसिकली ये होता कहाँ पे, किस जगह पे होता है। हमने बोल तो दिया कि फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन होता कहाँ पे है, होता कहाँ पे है, देखो क्लोरोप्लास्ट है जो कि लीफ का एक पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट, उसी के अंदर वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास होता है क्लोरोफिल, तो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसी जगह पे क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाती है। बात करते हैं कुछ मेन इवेंट किसके, फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, अब जो लाइट एनर्जी आई उसको भाई कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। और उसके साथ साथ स्प्लिटिंग, मतलब स्प्लिटिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग, मतलब तोड़ना, तोड़ना किसको, पानी को तोड़ना है। पानी को किसमें किसमें तोड़ सकते हो, आप जानते हो कि H2O है, H2O में क्या हो गया, हो सकता है हाइड्रोजन लिख सकते हैं हम, और किस में ले सकते हैं, ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दो चीजों में बेसिकली टूट सकता है हमारा। फिर क्या कह रहा है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाना। ये सब मेन इवेंट थे कि कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। स्टोमाटा क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे कि स्टोमाटा होता है, स्टोमेटल पोर होता है, वो होता क्या, देखो ये टिनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि पत्तियों के सरफेस पे पाए जाते हैं, ऐसे बने होते हैं। देखो क्या क्या काम होता है इनका, फंक्शन की बात करते हैं। तो अभी मैंने एक लाइन बताया था कि ऑक्सीजन यहां से रिलीज होता है, बाहर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है, किसका किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या कह रहा है, लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, कह रहा है ट्रांसपिरेशन के दौरान इसी पोर से जो पेड़ का पानी होता है वो निकल जाता है। और इसीलिए तुमने देखा होगा जो राजस्थान में कैक्टस वगैरह होते हैं उनमें पत्तियां नहीं होती। बेसिकली पत्तियां ना होने का रीजन यही है कि अगर पत्तियां रहेंगी तो पोर्स रहेगा, पोर्स रहेगा तो सारा का सारा पानी क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। वैसे ही बेचारा राजस्थान में पानी की कमी होती है तो पेड़ पौधों में से भी पानी निकल जाएगा तो बेचारे सूख कर मर जाएंगे। इसीलिए कैक्टस ने अपने आप को ढाल लिया, उसमें कांटे हो जाते हैं। इस तरीके से डायग्राम होता है, पेपर में पूछा जाता है कभी कभी, तो ये डायग्राम को आप देख लेना। जैसे कि
जो आपका स्टोमाटा है वो बेसिकली ये बीच वाला है, ठीक है, यहीं से गैसेस निकलते हैं। एपिडर्मल सेल होते हैं इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट होता है इसी के पास, और थिन होता है तो एक थिक होता है। न्यूक्लियस हमारा ये पाया जाता है यहाँ पे, और गार्ड सेल होते हैं जो गार्ड करते हैं, मतलब बंद कर देते हैं फिर ओपन कर देते हैं। जब उसको एक्सचेंज करना होता है गैसेस का तभी वो ओपन होते हैं, वरना फिर वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। वैक्यूल का मतलब होता है वो खाली स्थान जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम वैक्यूल कहते हैं। तो ये था हमारा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दो। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाके चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, पूरा साइंस।